चलिए आज स्टार्ट करते हैं शून्यों की संख्या। ठीक, शून्यों की संख्या सबसे पहले तो हमें बताना कि शून्य बनता कैसे है। ठीक, सबसे पहले हमें एक लेना है इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या। सम संख्या और दूसरा नंबर कौन सा होगा? 5। अगर 5 के साथ एक इवन नंबर आती है तो हम एक शून्य बना सकते हैं। जैसे 5 इंटू 2 क्या हो गया? 10। 5 इंटू 4 20। 5 इंटू 6 30। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? शून्य मिल रहा है हर जगह। अगर एक 5 और एक सम संख्या है तो हम क्या शून्य प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि हम कितने मल्टीप्लाई करें कि शून्य में मिलता रहे। चलिए, जैसे हमने लिख दिया 5 गुणे 8 कितना हो गया? 40। तो यहाँ से कितना जीरो मिल रहा है? 1 जीरो। ठीक, अब यहीं पर अगर बड़ी संख्याएं देते तब क्या करेंगे? कुछ ज्यादा नंबर दे दिया, जैसे 25 इंटू 40 दे दिया। अब सबसे पहले इसे सॉल्व करना है भाई, इसमें कितने शून्य आएंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें शून्य मिलेंगे। इसका मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 25 चौको 100। कितना आ गया? 1 जीरो, ये हो गया 1000। कितने शून्य मिल गए यहाँ पर? 3 शून्य मिल गए। अब 3 शून्य मिले, देखो ये तो हमने मल्टीप्लाई करके किया है। अगर मल्टीप्लाई नहीं करना तब हम क्या करेंगे? इनके दोनों के फैक्टर कर लो। इससे हमें 5 निकालना है और इससे 2 निकालना है। इससे 5 निकालेंगे तो कितना? 5 इंटू 5 होता है 5 इंटू 5 25। अगर इसकी बात करें 40 की तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 बन गया। अब यहाँ पर हमें 5 के जोड़े बनाने हैं और इसके 3 और 2 के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर से 5 कितने मिल रहे हैं? देखो 1 2 3, तो कितना हो गया? 5 की पावर 3। अब इसी के पेयर में बनाना है 2 का 1 2 3, तो 2 की पावर कितना हो गया? 3। तो इसका मतलब दोनों के पावर जो सेम है। जब सेम है तो हमें जीरो कितने मिलेंगे? जीरो कितने मिलेंगे हमें? 3 जीरो मिलेंगे। ठीक, बात समझ में आई? चलो, जैसे इसी तरह एक क्वेश्चन और लेते हैं। 625 इंटू 64। इसको सॉल्व करने पर हमें कितने जीरो प्राप्त होंगे? अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो हमें कितने जीरो प्राप्त होंगे? सबसे पहले तो आप कर सकते हैं इसका मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो फैक्टर कर लीजिए भाई। इसके फैक्टर करो कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 5। 5 पचे 25 पंचे 125 गुणे 5 125 पंचे 625। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर 5 की पावर कितना मिला हमको? 4। अब आते हैं 64 मतलब 64। 64 बना कैसे भाई? 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो हमें 2 कितने मिल गए? 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर कितना हो गया? 6। भाई 5 हमको मिल रहा है कितने? 4। 2 कितने मिल रहे हैं? 6। तो यहाँ पर कितने पेयर बनेंगे ये बता सकते हो? यहाँ पर 4 पेयर बनेंगे, क्योंकि 5 हमारे पास कितने हैं? 4 और 2 कितने हैं? 6। तो पेयर कितने बनेंगे दोनों का? 4। कितने जीरो बनेंगे? 4 जीरो बनेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। वन 25 इंटू 75 इंटू 32 इंटू 8। ये क्वेश्चन है, इस पे बताना है हमें कितने जीरो प्राप्त होंगे। तो आप लोग बता ही सकते हो। एक मेथड है कि आप मल्टीप्लाई कर लें, दूसरा है कि आप क्या फैक्टर करके कर लें। भाई इसका फैक्टर करोगे कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 5 5 पचे 25 पंचे 125। 75 करोगे तो 5 गुणे 5 गुणे कितना? 3। 5 पचे 25 दिया 75। इसका करेंगे तो कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये हो गया। 8 का कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8
ये हो गया। अब भाई इस पे पेयर बना हमें इसके, भाई 5 कितने मिल रहे हैं हमको, 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर कितना हो गया 5। इसके बाद 2 कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर कितना हो गया 8। भाई विषम संख्या का कोई भी काम नहीं है यहाँ पर, ठीक, कोई जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि अगर विषम संख्या पे मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 5 बनाएगा, और जबकि हमको यहाँ पर चाहिए क्या 5 चाहिए और एक इवन नंबर चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर कितने पेयर बनेंगे, 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 8 है, तो कितने पेयर बने 5 पेयर बनेंगे, तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी 5। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो भाई, नहीं है ना। चल आगे चलते हैं। अब देखो यहीं पर मान लो मल्टीपल पे हमें दे दिया सीरीज पे, तो सीरीज पे कैसे देगा क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। जैसे दे दिया 1 × 2 × 3 × 4 डैश 100। अब यहाँ पर कह रहा है कि 1 × 2 × 3 × 4 डैश डैश कहाँ से 100 तक मल्टीप्लाई करने पर हमें कितने जीरो प्राप्त होंगे, या शून्यों की संख्या बताइए। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ से हमें 5 ढूंढना है, 2 ढूंढना है, वही करेंगे, ठीक। इससे अच्छा है कि 5 और 2 निकालने से लास्ट नंबर को हम 5 से डिवाइड करते चले जाएं जब तक डिविजिबल 1 ना आ जाए, ठीक। अब देखो यहाँ पर कैसे 100 है, 100 को 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 20 आया। अब इसी 20 को फिर किससे 5 से डिवाइड करो, 5 4 जा 20, 4 आ गया। अब क्या 4 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा ना, यहीं इसको छोड़ दो, इनको दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 24। तो शून्यों की संख्या कितना आ गया 24। किसी को कोई डाउट नहीं, चलो भाई आगे देखते हैं। अगर यहीं पर कोई नेक्स्ट नंबर दे दिया, मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर 700, बताना है शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक। तो शून्यों की संख्या बताने के लिए क्या किया है, हमने 5 से डिवाइड किया है। 700 को हम किससे डिवाइड करेंगे 5 से, भाई इतना तो कर ही सकते हो ना, डिवाइड कर सकते हो आराम से। 5 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 14 5 70, मतलब 14 5 70 140। फिर 140 से को किससे डिवाइड करेंगे 5 से, डिवाइड करो भाई, 5 दूनी 10 और 5 8 40। अब इसके बाद 28 28 आया है, 28 को 5 से डिवाइड करो कितना है 5 5 25। फिर 5 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से, 5 ही करना 5। अब क्या 1 5 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा ना, बस इसे यहीं छोड़ दो, इनको काउंट कर लो, 8 5 13 14 3 4 7 1, कितने जीरो मिलेंगे हमें 174। यहाँ तक क्लियर हुआ सब, ठीक, आया समझ में। चल आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर। यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई बड़ी वैल्यू दे दिया हमको, तब क्या करेंगे, मान लीजिए दे दिया कुछ भी रख लीजिए 1200 मान लीजिए, 1200। अब इस पर हमें निकालना है जीरो की संख्या, मतलब शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही वैल्यू वही मेथड अपनाएंगे, क्या 1200 को डिवाइड करेंगे किससे 5 से, 5 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 240। भाई 5 दूनी 10, 5 को 20 जीरो। फिर 240 क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो 5 को 20 और 5 8 40, 48 आया। 48 को फिर डिवाइड करेंगे 5 से, 5 9 जा 45। भाई यहाँ पर रिमाइंडर 3 बच रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, उसे रिमाइंडर कुछ भी आना चाहिए, कोई मतलब नहीं। अब इसके बाद 9 आया, 9 को फिर डिवाइड करेंगे किससे 5 से, 5 4 जा 5, कितना बचा यहाँ पर 1 बार गया है, 1 टाइम्स गया है, उससे कोई मतलब नहीं, भाग जाएगा नहीं 5 से। ऐड कर दो इसको, 9 1 10 8 18 4 4 8 1 9 2, कितने जीरो आ जाएंगे 258। कोई दिक्कत। अब देखो यहीं पर इसी पे कैसे बना देगा क्वेश्चन, थोड़ा कंफ्यूजन पे। अगर हमसे कह दिया कि भाई फैक्टोरियल पे दे दिया, जैसे दे दिया कि भाई बताएं 63 फैक्टोरियल पे कितने जीरो प्राप्त होंगे मल्टीप्लाई करने पर, या 63 फैक्टोरियल पे कितने जीरो प्राप्त होंगे।
तो इसको कैसे निकालेंगे, तो फैक्टोरियल मतलब होता क्या, सबसे पहले ये समझ लो। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल लिखने का मतलब क्या हुआ भाई, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हुआ भाई 5 इंटू 3 इंटू 5 4 3 2 1, ये तो हुआ फैक्टोरियल मतलब भाई। यही तो वो भी लिखा है 63 फैक्टोरियल। अब 63 फैक्टोरियल मतलब कितना हुआ, 63 इंटू 62 61, जैसे कहाँ तक आएगा। इससे पीछे जो हमने बात की है वो क्या किया है भाई, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू जैसे मान लीजिए 63 तक था भाई, यही तो लिखा था हमने पीछे भी, और वो भी ये लिखा है ना। इसमें भी सेम वैल्यू सेम मेथड का काम करें। कैसे, 63 फैक्टोरियल है, 63 फैक्टोरियल को भागो किससे, डिवाइड 5 से करो। किससे भाग देंगे, 5 से भाई। 5 से भागो कितना है, 63 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आएगा, 5 का नम 5, 1 3 5 दूनी 10। रिमाइंडर पे हमें ध्यान नहीं देना है, शेषफल कुछ भी है कोई मतलब नहीं, ठीक। यहाँ पर कितना आया, 12 आया भाई, कितना आ गया 12। अब 12 को फिर 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 5 2 जा 10, इतना आया भाई। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। 2 से कोई मतलब नहीं है, 2 टाइम्स गया है मतलब 2 बार गया है। 2 अब क्या 5 से विभाजित है, नहीं है ना। जब नहीं है तो दोनों को ऐड कर दो, तो कितना हो गया, 12 और 2 कितने जीरो प्राप्त होंगे, हमसे 14 जीरो प्राप्त होंगे। क्लियर हुई बात। चलो अच्छे, यहीं पर जैसे अगला क्वेश्चन है कि भाई 741 फैक्टोरियल में कितने जीरो प्राप्त होंगे, तो ये तो आराम से निकाल ही सकते हो ना भाई। 741 में कितने जीरो प्राप्त होंगे फैक्टोरियल पे, तो भाई क्या करना है, 741 को डिवाइड करते चले जाना है, किससे, 5 से। डिवाइड करो भाई 741 को 5 से, 5 1 जब मतलब 5 का नम 5, कितना बचा यहाँ पर, 2 24 हो गया, 5 चौको 20, कितना बचा यहाँ 4 41 हो गया, 5 अट्ठे 40, 148 हुआ। अब 148 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। डिवाइड करो, 5 दूनी 10 और 5 9 45, ठीक। अब 29 आया, 29 को 5 से डिवाइड करो, 5 बचे 25, अभी 5 बचा, 5 को फिर 5 से डिवाइड करो, 5 का 9 5, कितना हो गया 9 1 10 5 15 15 8 23, बचा कितना 2 2 2 4 4 8 1, कितने जीरो मिल गए हमको 183। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने लिख दिया 951 फैक्टोरियल में कितने जीरो प्राप्त होंगे, 951 में कितने जीरो प्राप्त होंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही मेथड बनी, ठीक। तो चलो देखते हैं, 951 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। भाग दो भाई, 5 का 9 5 4 बचा, 5 9 45। अब भाई यहाँ 1 बच रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब ये मत कहते कि भाई 19 आएगा, 19 नहीं आएगा। जब भाग नहीं जाता तो क्या करते हैं, भागना खावा शून्य जरूर लगाते हैं, नहीं लगाते, जीरो आ गया। अब ये 1 में तो भाग जाएगा नहीं, छोड़ दो उसे। अब 190 में फिर किससे भाग देंगे, 5 से। 5 3 15, 4 बचा, 5 अट्ठे 40। अब 38 आया, 38 को 5 से भाग दो, कितना 5 सत्ते 35। फिर 7 आया, 7 को किससे भाग देंगे, 5 से। 5 का 9 5। अब सबको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 7 1 8 8 16 की 6 3 और 9 कितना हुआ, 9 1 10 3 13 और 1 1 2, कितने जीरो आ गए हमारे पास, 236। कोई डाउट है किसी को, नहीं है ना भाई। ये तो भाई अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक। क्वेश्चन अभी नहीं हो रहा है, क्वेश्चन अभी कराएंगे थोड़ी देर में। पहले देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या हो सकता है इस पे। जैसे पावर पे दे दिया तब क्या करेंगे, जैसे हमने लिख दिया 2 की पावर 48 इंटू 5 की पावर 45। हमें बताना है कि इसमें कितने जीरो प्राप्त होंगे, ठीक। 2 की पावर 48 और 5 की पावर 45।
तो भाई सबसे पहले हमें देखना है कि 2 कितने हैं और 5 कितने हैं। अगर हम 2 की बात करें तो कितने हैं, 2 की पावर 48, मतलब 2 कितने हैं हमारे पास 48, मतलब 48 है। और 5 की बात करें तो 5 कितने हैं 45। तो यहाँ पर पेयर कितने बनेंगे ये बता सकते हो। तो यहाँ पर देखो पेयर उतने ही बनेंगे जितना कम से कम हो, या तो उसका मासा ले लो, मासा ही उसका पेयर बनेगा। ठीक, तो इनका दोनों का पेयर कितना हो जाएगा। अगर बात करें पेयर की तो इसमें कितना 45 है या 48 है। तो 45 48 में कितने जोड़े बनेंगे, केवल 45 कम से कम बनेंगे। ठीक, तो इसमें कितने जीरो मिलेंगे हमको, 45 मिलेंगे। अच्छा, जैसे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 9 लिखा। एक क्वेश्चन टाइप बना सकता है। इसमें कह रहा है कि जीरो की संख्या ज्ञात कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करने पर जीरो कितने मिलेंगे हमको। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई बहुत टाइम लगेगा। 2 की पावर 4 करोगे, 5 की पावर 6 करोगे। इससे अच्छा कि हम पेयर यहाँ पर पावर काउंट कर लें। पावर काउंट करने का मतलब 2 की पावर 4 यहाँ पर है और 2 की पावर 7 यहाँ पर है, तो 2 की पावर 7 ये हो गया इंटू 5 की पावर 6 और यहाँ पर कितना है 9 हो गया। 7 4 11, 2 की पावर कितना हुआ 11 इंटू 5 की पावर 9 6 15, 5 की पावर 15। अब यहाँ जो कम से कम है वही हमारी जीरो की संख्या होगी। तो यहाँ पर कितना 11 है सबसे कम, 11 पेयर बनेंगे तो कितना हो गया में 11 जीरो यहाँ से प्राप्त होंगे। ठीक, चल एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप पे। जैसे क्वेश्चन लिखा है कि 2 की पावर 1 5 की पावर 2 2 की पावर 3 5 की पावर 4, इसी तरह लिखा सीरीज पे। तो हमें बताना है कि यहाँ पर से हमको कितने जीरो प्राप्त होंगे। अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ से हमें कितने जीरो प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 2 और 5 चाहिए, एक 2 और चाहिए, एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। सबसे पहले 2 लिख दो। 2 में देख लो कितनी पावर है, कितने 2 है यहाँ पर। एक तो यहाँ से हो गया, 3 यहाँ से, तो 3 और 1 कितना हुआ 4, 4 5 9, 9 7 16। तो 2 की पावर कितना हो गया 16 इंटू 5। अब देखो 5 कितने यहाँ पर, 5 की पावर 2 2 4 6 6 6 12 12 8 20। तो 5 की पावर कितना होगी 20। अब यहाँ पर जो सबसे कम पावर होगी वही हमारा आंसर होगा। तो भाई सबसे कम पावर कितना है दोनों में से 16। तो यहाँ पर कितने जीरो प्राप्त होंगे 16 जीरो प्राप्त होंगे। ठीक, कोई डाउट है नहीं है। चलो हटा दो यहाँ से, आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो देखते हैं क्या होगा। जैसे हमें दे दिया 16 की पावर 16 इंटू 25 की पावर 25 इंटू 18 की पावर 18 इंटू 45 की पावर 45। हमें बताना है इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें कितने जीरो प्राप्त होंगे। तो चले देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ से 2 चाहिए और 5 चाहिए। तो 2 और 5 निकालेंगे तो भाई यहाँ से 2 निकालोगे तो कितने 2 मिलेंगे भाई देखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया। अब यहाँ पर पावर कितनी है 16, तो इसका मतलब सबकी पावर कितनी होगी 16 होगी। सबकी पावर 16 देखते हैं, कर दिए। इसके बाद अब इस पे 25 मतलब इसके फैक्टर करो गुणनखंड, कितने हो जाएंगे 5 गुणे 5। पावर में 25 है तो इनकी भी पावर 25 होगी, तो उनकी पावर कितना करते हैं 25। इसके बाद 18 है, 18 का मतलब कितना होता है
2 3 जा 6 3 जा 18, ये हुआ। इनकी पावर कितना है 18 कर दो। 45 मतलब कितना होगा 3 3 जा 9 5 जा 45, ये हुआ। मतलब 3 को 9 गुना 45। अब इसकी पावर कितना कितना लगाओगे भाई 45 45 45, सबकी पावर बढ़ेगी। अब भाई यहाँ से मैं 2 निकालना है और कितना निकालना है 5 निकालना है, 2 रखो भाई। अब काउंट करो दो कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 हैं और सबकी पावर कितना है 16, तो 16 चौको 64 मतलब 64 जा 64, तो 2 की पावर 64 यहाँ से आ गया। इसके बाद 2 और कहीं हाँ यहाँ पर है, 2 की पावर कितना 18, तो प्लस कितना कर दें 18 इंटू 5। अब 5 काउंट करो यहाँ कितना है 25 25 कितना हुआ 50 50 यहाँ से मिला। इसके बाद 45 यहाँ से मिलेगा भाई, इसको ऐड कर दो कितना हुआ 64 और 18, तो 8 4 12 6 1 7 8, तो 2 की पावर 82 इंटू 50 45 95, मतलब तो 5 की पावर कितना आ गया 95। अब जो पावर कम होगी उतने ही पेयर बनेंगे यहाँ पर, तो कितने पेयर बनेंगे 82, तो मतलब यहाँ से हमको जीरो संख्या कितनी मिल जाएगी 80। ओके चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमने लिखा 30 की पावर 30 इंटू 35 की पावर 35 इंटू 40 की पावर 40 इंटू 45 की पावर 45 इंटू 50 की पावर 50, ये क्वेश्चन लिखा। अब हमें बताना है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके फैक्टर कर लेंगे। अब फैक्टर करने से आसान हो जाएगा, अगर तुम फैक्टर नहीं करना भाई सबको मल्टीप्लाई करोगे काफ़ी टाइम लगेगा, इससे अच्छा फैक्टर कर लेते हैं। इस पे देखते हैं क्या बन रहा है भाई, 2 3 6 5 30 बना भाई। पावर पे कितना 30 है मतलब 30 है, सबकी पावर कितना चढ़ा दें 30 30 चढ़ा दें। इसके बाद देखें 35 है 35 है, तो मतलब 7 इंटू 5 पावर कितना है 35। इसके बाद 40 की बात करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, सबकी पावर 40 चढ़ा दो भाई। इसके बाद 45 मतलब होता है कितना 3 3 जा 9 5 जा 45 भाई, सब 3 3 को 9 गुना 45 पावर चढ़ा दो सब पे। आगे आ जाओ 50 पे, 50 मतलब 5 गुणे 5 गुणे 2 5 25 25 दूनी 50। अब ये इसकी पावर चढ़ा दो कितना सब पे, जितना जितना पावर दिया है उस पे 50 50 50। अब 2 काउंट कर लो और कितना 5 काउंट कर लो, तो 2 काउंट करेंगे भाई कितना है यहाँ पर देखो 2 की पावर 30 यहाँ से मिले, 2 की पावर 40 2 की पावर 40 2 की पावर 40 भाई 30 यहाँ से मिला है। इसके बाद 40 40 40 कितना हुआ 120, इसके बाद और कहीं मिल रहा है नहीं, हाँ ये लास्ट में कितना है 2 की पावर 50 मतलब कितना हो गया 50। इसके बाद हमें 5 काउंट करना है, 5 काउंट कर दो कहाँ से 5 की पावर 30 यहाँ पर है। इसके बाद देखो 5 की पावर 35, इसके बाद 5 की पावर 40, इसके बाद 5 की पावर 45, नेक्स्ट क्या है 5 की पावर 50 5 की पावर 50 मतलब दोनों कितना हुआ 100 हो गया। ठीक, अब दोनों काउंट कर लो भाई, जिसका पेयर जो सबसे कम होगा सबसे छोटी पावर होगी वही उसका आंसर होगा। यहाँ अगर काउंट करें तो 120 30 कितना 120 और 30 150 50 कितना होगा 200, 2 की पावर आ गया 200 इंटू 5
इसको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 30, 35, 65, 65, 40, 105, 105, 45, 150, 100, 250, कितना हो गया 250। सबसे कम पावर कौन सी है 200, तो यहाँ पर जीरो की संख्या कितनी होगी 200। यहाँ तक किसी को डाउट है नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं भाई। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं पावर पे। थ्री 45 की पावर 35 इंटू 32, 132 की पावर 17 इंटू 76 की पावर 80। ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया, आप बताना है हमको यहाँ पर कि कितने जीरो मिलेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 5 देखना है हमको। 5 ना तो हमको यहाँ से मिल रहा है ना ही यहाँ से मिल रहा है, दोनों जगह से नहीं मिल रहा। अगर 5 मिलना होता तो लास्ट नंबर क्या होता, 0 होता या फिर 5 होता। यहाँ पर 5 दिख रहा है तो वही 5 यहाँ से मिलेगा, 5 से डिवाइड करो, इसको कितना आ जाएगा, फैक्टर करेंगे तो 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45, मतलब इसका फैक्टर करें तो 7 इंटू 7 इंटू 5, नहीं इसका फैक्टर करेंगे 5 से डिवाइड कर लो भाई। 5 6 जा 30, कितना 4 बचा, 5 9 जा 45, तो 69 इंटू 5 ये हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो यहाँ से हमें 2 निकालना है, तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 इंटू 2, इसको फिर से डिवाइड करो 2 से, 33 इंटू 2 इंटू 2, इसका फैक्टर कितना आ गया 33 गुणे 2 गुणे 2। अब इसकी बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 19, 19 दूनी 38, 76 हो गया भाई। सबकी पावर चढ़ा दी, यहाँ पर कितना पावर है 35, इसकी पावर कितना है 17 और 17, इसकी पावर 18 और 18। 5 की बात करें तो 5 की पावर कितना है 35 इंटू 2 की पावर देखें तो 17 कितना हुआ 34 प्लस 18 2 जस्ट 36, 5 की पावर कितना 35 इंटू 34 36 की बात करें तो कितना हो गया 70, 2 की पावर आ गया 70। अब इसमें से कौन सा पेयर बनाएगा, सबसे छोटी स्क्वायर वैल्यू कौन सी, पावर में कौन सी वैल्यू है 35, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 35। ठीक, चलिए आप चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो क्वेश्चंस हमें करना है कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है 47 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। फोर्टी सेवन फैक्टोरियल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, जो कि अभी पहले बता चुके थे। 47 में शून्य की संख्या, तो 47 क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 जा 45, फिर 9 आया 9 को फिर 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 1 में 5 से डिवाइड 1 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 9 1 10, इसका आंसर कितना होगा 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 500 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो 500 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या मतलब कितना हो जाएगा? 500 को डिवाइड करेंगे किससे? 5 से, कितना आया? 100। 100 को डिवाइड करेंगे किससे? 5 से, कितना आ जाएगा? 20। 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 छोड़ दिया 24, डिवाइड नहीं होगा 5 से, छोड़ दो एक बार, ऐड कर दो, कितना आया? 124। ये इसका आंसर। डाउट क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सीरीज पे, देखते हैं। वन इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 97 इंटू 99 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताएंगे मुझे कितना आएगा शून्यों की संख्या। चलो नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। इस पे क्या है देखते हैं। सबसे पहले शून्य निकालने के लिए हमें एक चाहिए सम संख्या, और सेकंड नंबर चाहिए 5। सम संख्या के साथ क्या होना चाहिए? 5। यहाँ पर से हमें 5 मिलेगा, 5 के बाद आ गया 15 मिलेगा, कहीं 25 मिलेगा, इसी तरह मिलता चला जाएगा। बट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इवन नंबर तो मिल ही नहीं रहे ना हमको। मिल रहे हैं कहीं पर अगर 2 मिल रहा हो, 4, 6, 8, 10 कहीं मिल रहा हो तो बताएं। जब भाई सम संख्या नहीं मिल रही है तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 0। यहाँ इस सीरीज से हमें एक भी 0 प्राप्त नहीं होगा। ठीक, कोई डाउट है? नहीं है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 48 इंटू 50। इसमें बताना है हमें शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी। शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है? 2 देखना है और 5, मतलब 5 के साथ एक इवन नंबर। तो इवन नंबर की बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10 भी आ जाएगी। 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, इसी तरह बहुत सारे 2 सम संख्या तो हमें बहुत सारी मिल जाएंगी। बट यहाँ पर हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है क्या? यहाँ से 5 देखना है कि हमें कितने मिल रहे हैं। अगर हमने 5 निकाल लिया यहाँ से तो भाई शून्यों की संख्या निकाल लेंगे। यहाँ पर देखें तो 2, 4, 6, 8 के बाद 10 आएगा। 10 की बात करें तो क्या होता है? 2 इंटू 5। इसके बाद फिर कहीं 20 आ जाएगा। 10 के बाद कहीं क्या आ जाएगा? 20, फिर 30, फिर 40, इसके बाद 50। भाई 5 तो हमें इन्हीं से मिलेगा, बाकी कहीं से नहीं मिलेगा। तो इनसे निकालने के लिए भाई इसमें क्या करेंगे? 2 इंटू 5। इसकी बात करें 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर इसकी बात करें तो 2 इंटू 5। अगर हम इसकी बात करते हैं तो कितना? 2 इंटू 5 इंटू 5। भाई 2 तो इवन नंबर तो हमें ढेर सारे मिल रहे हैं ना, बट 5 नहीं मिल रहे हैं। अच्छा 5 नहीं मिल रहे तो जितने 5 मिल रहे हैं उतने ही हमारे 0 प्राप्त होंगे। तो 0 यहाँ देखो 5 कितने मिल रहे हैं? 1, 2, 3, 3, 2, 5। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। ठीक, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। क्योंकि 2 तो भाई 2, 4, 6, इसमें भी अभी 2 मिल जाएंगे, इसमें 3 2 मिल जाएंगे, ढेर सारे तो मिल गए। बट मिल क्या नहीं रहा? 5। 5 के लिए हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। ठीक, कोई डाउट नहीं ना? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटू 5 5
ये क्वेश्चन लिखा है, इसमें बताना है शून्य की संख्या क्या होगी। ठीक, तो आराम से बता सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो भाई देखते हैं, अगर इसकी बात करें 12 की तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 5 तो ये है। इस पे देखें तो 3 इंटू 5। इसकी बात करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसकी बात करें 2 इंटू 3 इंटू 5। 13, भाई 13 पे ना में 2 मिल रहा है और ना ही 5 मिल रहा है, क्योंकि 13 एक कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। ठीक, अगर 17 की 5 करें तो बात करें तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 3, 5 बचे 25 दिया 75। ठीक, अब देखो 2 काउंट कर लो, 3 काउंट कर लो। भाई 2 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 कितने मिल गए हमको, 6। अब 5 की बात करें तो 1 2 3 2 5, तो 5 कितने मिल गए, 5। भाई जो जिसकी पावर सबसे कम है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा इसका। तो भाई यहाँ पर कितना हो गया, 5 आंसर